ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वे आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वे आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वे आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। आज का प्रश्न, संगम युग पर कौन सी आश रखो जो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? तो संगम युग पर कौन सी आश रखो जो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? उत्तर, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश रखो, सिर्फ यही आश हो। हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सत्युग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सत्युग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? उत्तर, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सत्युग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। आज का गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहां पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहां जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सत्युग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सत्युग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो।
बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वे खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, कौन सा दान दो? ये 5 विकार हैं, ये दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सत्व प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वे कोई भी नहीं रखो। जैसे दुनिया की आश रहती है ना, वो आश तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी आश नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी एक शिबा बस या अपना स्वर्ग का वर्षा लेने। किसको भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो ये ग्रहण छूट जाएगा। ये ग्रहण लगा हुआ है ना, स्थिति नहीं बनती। मनुष्य समझता है इसका दोषी कोई और है, स्थिति ही नहीं बन रही है। पर 5 विकारों का दान ही नहीं दिया और दान देकर वापस ले लिया, पाप चढ़ गया, तो ग्रहण कैसे उतरेगा? और ग्रहण नहीं उतरेगा तो सोजरा कैसे आएगा, रोशनी कैसे होगी, हल्कापन कैसा अनुभव करेंगे? तो सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्होंने महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। जैसे जैसे पवित्र बनते जाते हैं तो सुख की वासना आती जाती है। अगर अभी भी सुख की अनुभूति नहीं हो रही तो विकारों में ग्रसित है। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। माना इस दुनिया की कोई भी इच्छा तुमको नहीं रखनी है, सब इच्छाएं छोड़नी है। अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूरे सत्व प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वे याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है।
तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आश नहीं रखनी है, ये सब छी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। देखो, बृहस्पति की दशा होगी तो राहु की दशा तो उतरी हुई होगी, तभी तो बृहस्पति की दशा होगी। अब 5 विकारों का दान दिया होगा, 5 विकारों में नहीं जाएंगे, बुद्धि वहां से हटी हुई होगी, कोई भी इच्छा इस दुनिया की नहीं होगी, तो बृहस्पति की दशा होगी। जैसे कई कहते हैं कि हम अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं पर बनती नहीं है, राहु की दशा बैठी है। जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, तो कौन सी दशा है? राहु की दशा। बृहस्पति की दशा में ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होता है, ना चाहते हुए भी मिट्टी भी सोना बन जाती है। बृहस्पति की दशा है। ये दशाएं क्या होती हैं? जैसे कि अभी आप कोई कार्य करते हो, आप चाहते हो कि ये परफेक्शन से होना चाहिए, पर आपकी बुद्धि तो स्थिर नहीं है, वो बाप के साथ भी नहीं लगी हुई है, तो परफेक्शन कहां से आएगी? और जब आपकी बुद्धि बाप के साथ रहती है तो परफेक्शन तो तभी आती है। अब वो परफेक्शन नहीं आई, फिर कोई आया, फिर उसने आप में कमी निकाली, अब आपको फीलिंग आई। क्या कभी सोच के देखा है कि जितनी भी कंडीशंस आती है हमारे सामने, या कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो हमारी स्थिति के हिसाब से ही होता है ना। हम अपनी स्थिति पर कम, बाकी चीजों को ज्यादा ठीक करने लग जाते हैं या दोष भी देने लगते हैं। तो जब ठीक भी करने लगते हैं, दोष भी देने लगते हैं, तो जहां पे सच में ठीक करना होता है उसको तो ठीक ही नहीं करते। वो है अपनी स्थिति। हर बात को सुनना और समझने के तरीके हर एक की अपनी बुद्धि परवान है। हम एक ही बात सुनाएंगे पर आप समझेंगे अलग अलग तरीके से। कोई उस बात में क्या पकड़ेगा, कोई उस बात में क्या पकड़ेगा। अब पकड़ना क्या चाहिए था, दे क्या रहे थे, वो तो किसी ने पकड़ा ही नहीं, किसी एक ने पकड़ा होगा। अब जब वो एक पकड़े, जो इंटेंशन जो हमारा समझाने का है वो जब समझ में आए तो वो परफेक्ट काम कर पाए। इसी तरह से बाप दादा जो भी समझाते हैं, क्या हम उसी तरह से समझ पाते हैं? हम अपनी बुद्धि परमान, स्थिति परमान जैसी भी है वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं, तो स्थिति बन जाएगी। चीजों को दोष देते रहते हैं, व्यक्तियों को दोष देते रहते हैं, परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। स्थिति खुद की बिगड़ी है, इस पर कभी ध्यान नहीं देते, इसीलिए खुद की स्थिति संवरती नहीं और बेहद के बाप की याद आती नहीं। अगर आएगी भी तो रोने धोने वाली। अब आप कहेंगे रोने धोने वाली क्या होते? दुखी होने वाली। किसी ना किसी बात का अगर दुख सता रहा है तो ये कोई दशा अच्छी नहीं है। बृहस्पति की दशा में बाप हमेशा साथ अनुभव होता है, बिल्कुल पास पास। ये बृहस्पति की दशा की निशानी है। उसमें आपकी स्थिति भी एक्यूरेट होती है, क्योंकि आप हर चीज को समझते भी एक्यूरेट हो, तो जो चारों तरफ की दिशाएं हैं वो भी ठीक हो जाती हैं और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो भी कोऑपरेटिव हो जाते हैं। अब बताओ, अब आपने कुछ किया? सिर्फ आपने अपनी स्थिति को सुधारा है, अपने सोचने का नजरिया ठीक किया है। और जो खुद का नजरिया ठीक करता है तभी वो दूसरों की नजर ठीक कर सकता है ना। अब हम दूसरों को तो ठीक करने चल पड़े, अपना नजरिया खराब है, तो दशाएं कैसे सुधरेंगी? सुधर जाएंगी?
फिर राहु की दशा ही बैठी रहती है और स्थिति बनती ही नहीं। अब कहते हैं बृहस्पति की दशा हो तो मेरी स्थिति सुधरे, पर बृहस्पति की दशा तो बाप के साथ है ना। अब बाप साथ रखना ना रखना वो आपके हाथ में है। आप जब कोई कार्य करते हो सही नहीं होता, कोई आके आप उसमें कमी निकाल देता है, आपको फीलिंग आने लगती है, आपको बुरा लग जाता है, अच्छा सा नहीं लगता, ये सारा क्या है? ये दोष क्या है? कि ग्रहण लगा हुआ है। ये ग्रहण लगने की वजह से आप अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते, एकाग्र भी नहीं कर पाते, और अपने आप को जहां आपकी बुद्धि को ज्यादा समय रहना चाहिए वो अभ्यास भी नहीं कर पाते और घूम फिरा के वहीं चक्कर काटते रहते हैं। इसका दोष है, उसका दोष है, उसका दोष है। परिस्थितियां आपके सामने बनती हैं, पर अगर चेक किया जाए तो खुद की स्थिति बिल्कुल डाउन होती है, इसलिए परिस्थितियों को दोष दे देते हैं। परिस्थिति बनी आगे बढ़ाने के लिए, परिस्थिति सही नहीं तो परिस्थितियां आपको घेर लेती हैं और फिर एक के बदले 100 परिस्थितियां सेम खड़ी होके आपके इर्द गिर्द आ जाती हैं और आपको लगता है मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से करा नहीं जाता, मेरी बुद्धि ठप हुई पड़ी है। जब विकारों को बुद्धि में रखोगे तो बुद्धि एक्टिवेट कहां से हो जाएगी? बताओ। आत्मस्मृति ये तो नहीं होती मैं आत्मा हूं, परमात्मा। जब भी किसी को देखते हो तो भान तो आत्मा का ही आना चाहिए ना, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी होती नहीं है तो ये है, वो है, वो है। अवस्था है बृहस्पति की, जरूर चेक किया करो क्या आपकी खुद से लगन है या आपको लगन दिलाई जा रही है। अगर दिलाई जाएगी तो एक समय आएगा आप छोड़ दोगे, और अगर आपकी है तो वो लगी हुई है ना, फिर आप पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, वो आपको प्रेरित करती है, आपकी अपनी लगन, किसी के करने से नहीं, या किसी को जताने से नहीं, या किसी को दिखाने से नहीं। जब दिखाना नहीं, जताना नहीं, तो आपका एक नेचुरल संस्कार, वही नेचुरल संस्कार हर एक का चाहिए होता है। नेचुरल चाहिए, वो संस्कार के साथ ही बृहस्पति की दशा महसूस की जा सकती है अगर आप अपना संस्कार नेचुरल खुद का बनाते हो, ये नहीं कि किसी के प्रभाव की वजह से। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है कि अगर बैठी है तो चेहरे पे नजर आनी चाहिए। बैठी है माना ये तो भगवान कह रहे हैं बैठी है, आप कितना रियलाइज कर रहे हो कि बैठी है? अगर नहीं कर रहे हो तो विकारों में ग्रसित हो, माना राहु की बैठी है, विकारों की वजह से हो। देखो संकल्पों में कुछ भी होना, ऊपर नीचे होना समझ में आता है स्टार्टिंग में, लेकिन अभी तक भी होते रहना तो ये समझ नहीं आता, क्योंकि इतने समय का अभ्यास भी फिर क्या मदद करेगा आपका, बस यही चले आ रहा है। फिर क्या होती है बृहस्पति की दशा जिसकी वजह से चारों तरफ एक्यूरेसी आ ही जाती है। आप कहें कि कोई क्यों रोक रहा है, क्यों टोक रहा है, वो आपकी स्थिति की कमी की वजह से ऐसा होता है। बाकी एक्यूरेसी आ जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति की। माना मिट्टी सोना बनेगी, ये नहीं कि सोने को मिट्टी बना दिया, मिट्टी सोना बनेगी, क्योंकि आपके ऊपर दशा कौन सी है? बृहस्पति की। आप कुछ भी कार्य करेंगे वो परफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि आप पे दशा कौन सी है? बृहस्पति की। तो बाप की याद से, और बहुत याद करेंगे तो क्या होगी? बृहस्पति। और ये संस्कार होना चाहिए, किसी को दिखाने जताने के लिए ये दशा नहीं है, ये एक नेचुरल भाव है। अगर आप किसी को दिखाने या जताने के लिए करते हो तो आप बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएंगे कि बृहस्पति की दशा होती क्या है। ये रोना धोना बृहस्पति की दशा में बिल्कुल नहीं आता, उसमें एक अंदरूनी खुशी रहती है, एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, वो होती है बृहस्पति की दशा, जिसका एहसास आप संगम पर ही कर सकते हो, सत्युग में भी नहीं कर सकते हो। सत्युग में क्योंकि नेचुरल सबकी रहती है, और यहां पर उसका अनुभव भी कर सकते हो, क्योंकि अगर दुख है तो सुख का अनुभव कर सकते हो और सुख का एहसास भी अच्छा कर सकते हो। जैसे अशांति भी चारों तरफ है तो शांति का एहसास भी संगम योग पे कर सकते हो, सत्युग में नहीं कर सकते हो, क्योंकि अशांति के बीच में शांति का महसूसता होती है कि हाँ शांति क्या चीज होती है। तो ये भी समझा दिया है, अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो।
तो जो ईश्वरीय मत पर चलती है आत्मा, वो सुखी रहती भी है और सदा भी रहती है। आज भी सुखी रहेगी और कल भी सुखी रहेगी। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा, ये सब कुछ नेचुरल होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, इस समय संगम युग पर। तो फिर सत्युग में कोई धर्म का बच्चा होता ही नहीं। एक बच्चा, एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां है ही योग बल। ड्रामा में नूंद है, सत्युग में सब योगी हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। इस समय आप योगेश्वर बनते हो, ईश्वर को याद करते हो ना, तो भविष्य में क्या रहते हो? योगी। माना जो संतान है वो योग बल से पैदा होती है। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि। राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहां कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो, फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है, सोदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह भी समझते हो अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसा पता पड़े। अब सर्जन होते हैं तो वो अपने घर पर एक बोर्ड लगा देते हैं ना कि डॉक्टर है, तो पता चल जाता है मनुष्यों को कि हाँ ये सर्जन है। नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, बेहद का बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अब संगम कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 है। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहां तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वह तो मरने के बाद कहते स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, तो कहते हैं मरने के बाद स्वर्गवासी हुआ। और आप क्या कहते हो? हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं।
ऐसे नहीं कि बाबा की याद में तुम रो रहे हो, पीट रहे हो। कहीं ऐसे कहते हैं हमारे बाबा की याद में बहुत एक रोना होता है, एक स्नेह के मोती होते हैं, एक माना रोते ही रहना होता, वहां कोई दुख है ना अंदर, तभी तो ऐसा होता है। तो बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर लगी रहे, ये धुन लगानी है, संस्कार बनाना है, किसी को दिखाने के लिए मत किया करना। ये धुन लगी रहे अंदर। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। और सबको भूल जाओ, ये सब मरे हुए हैं। आपस में यही बातें करते रहो, बाबा अब तो सिर्फ आपको याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है, बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं, हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं, ये राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं बाबा की याद से। बाप की याद से पाप भस्म हो जाएंगे, इसीलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी विकार के लिए आश रखनी है, यह अच्छी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो, बीमार हो तो बीमार होते भी बाप को याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केरो ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हो। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सत्युग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, पावन बनकर वापस घर जाना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। यही एक आश रखनी है। अंतमति सोगति, अंतमति सोगति। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सोगति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। आज का वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव।
निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। आज का स्लोगन, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो।